दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मावली शेरा और खूनी हीरों का हार। ये कहानी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। मावली शेरा का कबीला। काला प्रेत और शेरा की अथाह मेहनत से टुम्बा कबीला एक सुंदर बस्ती में परिवर्तित हो चुका था। एक दिन मैं और मेरा कबीला तुम्हारा उपकार कभी नहीं भुला पाएगा मित्र। यह तो दोस्ती का फर्ज था मित्र, इसमें एहसान कैसा। तुम और तुम्हारे कबीले पर बोझ बने मुझे काफ़ी समय हो गया है। अब मैं विदा चाहता हूँ। बहुत से अधूरे काम भी पूरे करने हैं। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद हमारे कबीले की वार्षिक प्रतियोगिता होने वाली है, उसके बाद। इस प्रकार शेरा ने काला प्रेत को प्रतियोगिता होने तक रोक लिया। और कुछ दिनों बाद आज हमारी वार्षिक खेल प्रतियोगिता है। ध्यान रहे, जो प्रथम रहेगा वही व्यक्ति कबीले का सरदार चुना जाएगा। मुकाबला आरंभ किया जाए। जो आज्ञा मावली। पहला कुल्हाड़ा मुकाबला कराटो और मोगा के बीच आरंभ करो। कराटो एक के बाद एक सभी प्रतिद्वंदियों से जीतता गया। और कोई है जो कुल्हाड़ा प्रतियोगिता में कराटो का मुकाबला कर सके। दूसरी प्रतियोगिता आरंभ की जाती है। प्रथम कराटो और टोरा। इस प्रतियोगिता में कराटो ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। इसके बाद तलवार प्रतियोगिता हुई। कई प्रतियोगिताओं में जीतता हुआ कराटो अंत में द्वंद्व प्रतियोगिता में जा पहुंचा। यह आखिरी प्रतियोगिता पहले कराटो और कीरमा के बीच। इस बार तुम्हें हार माननी ही होगी। चेष्टा करके देखो। छोड़ दो, वरना डरो मत, ज़्यादा जोर से नहीं पटकूंगा। गजब, बहादुर है सरदार बनने योग्य। आई दूसरी प्रतिद्वंदी से कराटो का मुकाबला हुआ। ओह, छोड़ दो। तीसरे ने भी जल्दी हार कबूल कर ली। हार कबूल कर लो, वरना गर्दन टूट जाएगी। मुझे हार कबूल है। कराटो सारे मुकाबले जीत गया। कराटो हमारे कबीले का सबसे बहादुर लड़ाका तुम्हारा सरदार हुआ। आज से कराटो की आज्ञा को मेरी आज्ञा समझा जाए। सरदार कराटो हमें स्वीकार है। महाबली जिंदाबाद। यह स्वर्ण ताज तुम्हारी बहादुरी का इनाम। काला प्रेत ने वह ताज कराटो को सौंप दिया। कराटो, आज से तुम टुम्बा कबीले के सरदार हो। इनकी रक्षा का भार और जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचेगी महाबली। उसके बाद खेल समाप्त हुआ। अब मुझे आज्ञा दो मित्र। हाँ, मेरा बोझ भी हल्का हुआ। आओ, मैं तुम्हें कबीले की सीमा तक छोड़ दूं। अरे, तुम रुक क्यों गए? बस मित्र, अब तुम लौट जाओ। वह देखो, साकाल और चीता मुझे लेने आ रहे हैं। अच्छा मित्र, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। मनुष्यों में ऐसा बहादुर और नेक दिल मित्र मिलना असंभव है। काला प्रेत के नज़रों से ओझल हो जाने के बाद कराटो के रहते अब कबीले की विशेष चिंता नहीं। कुछ दिन जंगल की खुली हवा का आनंद लेना चाहिए। तभी, ओह, यह शोर शराबा कैसा! शेरा पेड़ों पर छलांगे लगाता हुआ उसी दिशा में बढ़ा जहाँ से शोर उभरा था। मुझे उधर ही जाना चाहिए, शोर वहीं से आ रहा है। एक कबीले में बचाओ बचाओ, भागो भागो, हाय मर गया। अरे राजकुमारी, मौगवी को बचाओ। एक बनमानुष राजकुमारी को उठाए लिए जा रहा था और राजकुमारी जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ।
लेकिन जंगली गोरिल्ला से आगे ज़्यादा देर टिक नहीं सके। हाय मरा और भाग खड़े हुए। शेरा वहाँ पहुँचा तो यह हंगामा इन गोरिल्लों ने किया है। राजकुमारी मौगवी को उड़ा ले जाने की फिराक में है, कुछ करना होगा। तभी ना जाने कहाँ से उसका बचपन का दोस्त ऐप बंदर उछलता कूदता वहाँ आ पहुँचा। अरे तुम चिंपी, मेरे प्यारे मित्र। ओह, तुम चाहते हो मैं उनकी मदद करूं? चिंता मत करो मित्र, अभी मैं इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। फिर महाबली शेरा ने अपने कंठ से भयानक आवाज़ निकाली और भागते जंगलियों के सामने जा खड़ा हुआ। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। रुक जाओ, भागो मत, महाबली सहायता के लिए आ पहुँचे हैं। महाबली हमारी रक्षा कीजिए, इन राक्षसों ने हमारा घर उजाड़ दिया, उन्हें सजा दे महाबली। चिंता मत करो, हमारे बहुत से आदमी मारे गए हैं महाबली, वे शैतान राजकुमारी को लिए जा रहे हैं, इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। शेरा ने गोरिल्लों की उन्हीं की जवान में ललकारा। ठहरो, राजकुमारी मौगमी को छोड़ दो। शेरा को मार्ग में रुकावट बनता देख गोरिल्लों का सरदार क्रोधित हो उठा। यदि राजकुमारी की मुक्ति चाहते हो तो आओ मुझसे मुकाबला करो। आओ, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। और गोरिल्ला वार करने के लिए आगे बढ़ा और गोरिल्ला ने शेरा के कंधे पर जोरदार वार किया। चोट खाकर शेरा संभला, ताकतवर है। फिर गोरिल्ला के सरदार ने जैसे ही उस पर दोबारा आक्रमण किया, शेरा ने उछलकर उसके सीने पर एक जोरदार लात मारी और उसकी एक बाँह पकड़कर जमीन पर पटक दिया। गोरिल्ला धराशायी हुआ। अब बाजी शेरा के हाथ में थी। किंगा, किंग किंग, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रहे अब कभी तुम मेरे दोस्त कबीलों पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है? ध्यान रहेगा। जाओ, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। जाओ, अपना घर संभालो, हमें याद रहेगा महाबली। तभी जलता हुआ एक विमान उधर से गुजरा। महाबली, यह अग्नि पंछी क्या हम पर आक्रमण करने आ रहा है? घबराओ नहीं, वह शहरवासियों का उड़न डब्बा है और उसमें सवार मनुष्य खतरे में है। चलो दोस्त, देखें हम उस अब आगे की क्या मदद कर सकते हैं। चलो। फिर महाबली और शेरा ऐप बंदर पेड़ों से होते हुए जलते विमान का पीछा करने लगे। जल्दी वे विमान का पीछा करते हुए एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे। वह देखो मित्र, विमान धरती पर गिर रहा है, आओ जल्दी वहां पहुंचें। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। ओह, लगता है विमान गिरकर नष्ट हो गया। दोनों पहाड़ी पर चढ़ते हैं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें नीचे विमान का जलता हुआ ढांचा दिखाई दिया। वह देखो, वह रहा विमान, लेकिन पूरी तरह नष्ट हो गया लगता है। आओ देखें। पहाड़ी से नीचे उतरकर दोनों जलते हुए विमान की ओर बढ़े। ओह, बिल्कुल नष्ट हो गया, शायद कोई बचा हो। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, कोई भी जीवित नहीं बचा। तभी शेरा का बंदा दोस्त एक मृत से पड़े व्यक्ति के पास चीखने चिल्लाने लगा। ओह, शायद उस व्यक्ति में अभी प्राण शेष हों। चिंपी उसी की ओर इशारा कर रहा है। ऐप बंदर चिंपी के इशारा करने पर शेरा उस निश्चल व्यक्ति के पास पहुंचा। वास्तव में उसमें जान बाकी है, यदि शीघ्र उपचार किया जाए तो बच सकता है।
बहुत घायल है, लेकिन पानी की कुछ बूंदें और विशेष पटियल पत्ती से कुछ समय तक जिंदा रखा जा सकता है। उस घायल व्यक्ति को लेकर शेरा जब पहाड़ी से निकलकर एक जल स्रोत के निकट पहुंचा। चिंपी, तुम शीघ्र जाकर पटियल लाल पत्ती ले आओ, तब तक मैं उसे होश में लाने का प्रयत्न करता हूँ। पता नहीं कौन है ये अभागा। शेरा के प्रयत्न से कुछ देर बाद उस व्यक्ति को होश आया। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? लेटे रहो अजनबी, मुझे अपना शुभचिंतक समझो। शुक्र है तुम बच गए। आश्चर्य है मैं जीवित हूँ मेरे साथी। अफसोस उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। ओह, तब मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। कंगालू देवता का श्राप मेरा नाश कर देगा। कंगालू देवता? श्राप? मैं कुछ समझा नहीं अजनबी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहानी बहुत लंबी है मेरे दोस्त, और समय बहुत कम। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, परंतु मेरी जेब में कुछ है, पहले उसे निकालो। शेरा ने उसकी जेब में हाथ डाला। घायल व्यक्ति की जेब टटोलने पर शेरा को हीरों का एक बहुमूल्य हार मिला। 11 बहुमूल्य हीरों का जड़ा यह हार। हाँ, कंगालू देवता का यह हार ही मेरा नाश का कारण है। घायल ने आगे कहना आरंभ किया। मेरा नाम रॉबर्ट है मित्र, और मैं एक शिकारी हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है। वह मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल थी। ना जाने क्या सुनाने जा रहा है यह बदनसीब। मैं और मेरा कुछ शिकारी मित्र सोना के इन्हीं जंगलों में शिकार खेलते हुए भटक गए, और एक दिन, अरे वह देखो, कोई उन्नत कबीला है, चलो चलते हैं, शायद सहारा मिल जाए। वह टाटोला कबीला था। खतरे की परवाह न कर हम वहां पहुंचे। ओह, इन्होंने तो हमें घेर लिया। इनसे मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। अपने आप को इनके हवाले कर दो। कोई गलत हरकत करने से ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम लोगों को वे अपनी राजकुमारी के पास ले गए। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? हम भटके हुए मुसाफिर हैं राजकुमारी। कुछ दिन यहाँ ठहरने की इजाज़त चाहते हैं। हमारा भाई निर्मूल साबित हुआ। वे जंगली जरूर थे, लेकिन सभ्य और दयालु थे। हमें तुम भटके हुए मुसाफिरों से सहानुभूति है, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। राजकुमारी हमारे लिए देवी साबित हुई। सरदार कोड़ा ने हमारे मेहमान हैं। इनके खाने पीने और रहने की जिम्मेदारी तुम पर है। जो आज्ञा। और सरदार कोड़ा उन्हें अपने साथ ले गया। भूखे प्यासे हम लोगों की जैसे ईश्वर ने मदद की। वाह, क्या लजीज भोजन है। यह पेय भी कितना आनंद स्फूर्तिदायक है। भाई, मेरी तो सारी थकावट दूर हो गई। वास्तव में काफ़ी दिनों बाद सुकून मिला। कुछ दिनों से आराम से बीते एक दिन हम घूमने निकले। भाई, यह भीड़ कैसी? यह हमारे कंगालू देवता का मंदिर है। मंदिर का नाम सुनकर हम लोगों में उत्सुकता जागी। सभ्यता से इतनी दूर इन जंगलों में यह मंदिर कैसा होगा मिस्टर रावत? सोचना क्या, हमें इनके दर्शन करने चाहिए। और वे मंदिर में जा पहुँचे। आश्चर्यजनक, विचित्र एवं अविश्वसनीय। अरे वह देखो, बहुमूल्य हीरों का हार। आंखों पर विश्वास नहीं होता। गजब। बहुमूल्य हीरों का हाथ देखकर हमारी नीयत डोल चुकी थी। हम वह हार उड़ाएंगे। बहुत खतरा है। जंगली हमारे लिए यमदूत बन सकते हैं। यदि जिंदगी भर ऐशो आराम करना चाहते हो तो यह खतरा मोल लेना ही होगा। फिर डर कैसा? हमारे पास बंदूकें हैं। इनका भयानक सुर इन्हें डराने के लिए काफ़ी है। ठीक है,
हम सब तैयार हैं। फिर एक रात जब सारा कबीला गहरी नींद सोया हुआ था, हम सब लोग चुपचाप मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए। जरूरत पड़ने पर गोली नहीं, किसी अन्य शस्त्र से काम लेना, शोर नहीं होना चाहिए। पर पुजारी की आंख खुल गई और रुको मत, जल्दी से निकल चलो। आओ, तुम लोग देवता का हार ले जा रहे हो, लेकिन याद रखना यह हार तुम लोगों के लिए बर्बादी का तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन लाख सतर्कता के बावजूद इन लोगों को हमारे उस कर्म की भनक पड़ गई और हम लोग भाग निकले। वे पकड़ो पकड़ो, बचकर जाने ना पाए। देवता का हार उनके पास है। भागो उस तरफ, पेड़ों के पीछे। उन जंगलियों से पीछा छूटते ना देखकर हमें मजबूरन उन पर गोलियां चलानी पड़ी। भागो भागो, इनके पास अग्नि शस्त्र हैं। और सुबह होते ही रास्ता साफ देख हम वहां भाग निकले। वो मारा मिस्टर रॉबर्ट, यह तो वही रास्ता है जहां से हम जंगल में प्रविष्ट हुए थे। ठहरो, अब कुछ देर बाद हम जंगल से बाहर होंगे, अतः हमें उन हीरों का बंटवारा कर लेना चाहिए। जॉन ठीक कह रहा है, हमें माल का बंटवारा कर लेना चाहिए। वह हार निकालिए मिस्टर रॉबर्ट। रॉबर्ट एक भयंकर हंसी हंसता हुआ बोला, वह बहुमूल्य हीरों का हार केवल मेरा है, उनमें भला तुम लोगों का कैसा हिस्सा? क्या बकते हो? क्या कहना चाहते हो? तुम लोग बिल्कुल ठीक सुने और समझ रहे हो। तुम लोगों के हिस्से में सिर्फ मेरी बंदूक की गोलियां हैं। लो अपना अपना हिस्सा। और इससे पहले वे संभल पाते, मैंने उन्हें, उफ, गद्दार, आह नीच, ओ कमीने, और मैंने अपने ही साथियों को अपने हाथों से मार दिया। अब यह बहुमूल्य हीरों का हार केवल मेरा है और मैं अब दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। हाथ तो मेरा हो गया, लेकिन दोस्त, वहीं से मेरी बर्बादी की कहानी आरंभ हो गई। पुजारी का श्राप खाली नहीं गया, यह हार मेरे लिए खूनी बन गया। क्या हुआ? किसी प्रकार मैं वापस घर लौटा, लेकिन घर में कदम रखते ही बुखार से पीड़ित मेरे सबसे छोटे लड़के ने दम तोड़ दिया। ओह माय गॉड, सॉरी। उसकी मौत को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन छत पर टहलते टहलते मेरी पत्नी ना जाने किस प्रकार छत से गिर पड़ी। बेचारी। मिस्टर रॉबर्ट को दूसरा सदमा। पत्नी की मौत को एक माह भी न बीता होगा कि मेरा सबसे बड़ा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया। बेकार है, दम तोड़ चुका। शीघ्र अस्पताल ले चलो। उसके बाद ही मेरी लड़की ने ना जाने क्यों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैनी तो बहुत अच्छी एवं बुद्धिमान लड़की थी। समझ में नहीं आता कि उसने आत्महत्या क्यों की। ओह मेरे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है? वेरी स्टेज। और मेरे मित्र, एक साल में ही पूरी तरह से तबाह हो गया। मेरा व्यापार चौपट हो गया। अब मैं इस हार को मनहूस समझकर इसे अपने कुछ मित्रों के साथ टाटोला कबीले को लौटाने जा रहा था, तो मेरे साथ यह विमान दुर्घटना घट गई। धैर्य रखिए मिस्टर रॉबर्ट, पश्चाताप के आंसू सारे पापों को धो डालते हैं। झूठी तसल्ली मत दो मेरे अजनबी मित्र। मुझे विश्वास है कि मैं अब ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मरने से पहले मेरी एक प्रार्थना है तुमसे। कहिए मिस्टर रॉबर्ट। इस खूनी हार को तुम टाटोला कबीले तक पहुंचा दो, शायद मेरे बाकी का खानदान बच जाए। बोलो, मुझे वचन दो कि तुम मेरी इस अंतिम इच्छा को अवश्य पूरा करोगे। मैं वचन देता हूँ। और शेरा ने रॉबर्ट का हाथ थाम लिया और रॉबर्ट ने शेरा को
टाटोला कबीले के बारे में आवश्यक बातें बताने के पश्चात प्राण छोड़ दिए। मिस्टर रावट, ओह, दम तोड़ दिया शायद। इस हार को मुझे सौंपने के लिए ही इसकी जान अब तक अटकी हुई थी। ना जाने क्यों उदास मन से शेरा ने फिर रावट का विधिवत अंतिम संस्कार किया। ईश्वर मिस्टर रावट की आत्मा को शांति प्रदान करे। तभी शेरा का दोस्त ऐब बंदर चटील पत्ती की डाली लिए वहां आ पहुंचा। गुर गुर, प्रोफेसर, क्या हुआ मित्र? तुम आने में बहुत देर कर दी चिंपी। मिस्टर रावट नहीं रहे, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक कंगालू देवता के इस हार को जल्द से जल्द कबीले पहुंचाना है। फिर शेरा चिंपी के साथ टाटोला कबीले की ओर चल पड़ा। उधर काला प्रेत अपनी गुफा के निकट पहुंचकर गुफा का द्वार खुला है और 5 घोड़े, खतरा जान पड़ता है। अवश्य ही इन घोड़ों के मालिक गुफा के भीतर होंगे। कौन हो सकते हैं? चीते, तुम छिप जाओ और साकाल, तुम स्थिति का पता लगा कर आओ। साकाल गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे, यह बाज यहाँ कहाँ से आ गया? खत्म करो साले को। खत्म ही किए देते हैं, बेकार धूल उड़ा रहा है। रहने दो, गोली की आवाज से किसी का भी ध्यान हमारी तरफ जा सकता है। लौटकर साकाल अपने स्वामी काला प्रेत के पास पहुंचा। क्या रहा साकाल? तो भीतर 5 खतरनाक किस्म के व्यक्ति हैं। बात से जानकारी लेने के पश्चात काला प्रेत स्वयं गुफा में प्रविष्ट हुआ। सावधान रहकर देखना पड़ेगा, खतरा उठाए बिना कोई चारा नहीं। भीतर 5 व्यक्ति अपनी बातों में मशगूल थे। बॉस, आखिर हम सब कब तक टाटोला कबीले की खोज में भटकते रहेंगे? अपना देश छोड़े हमें काफ़ी दिन हो गए हैं। यस बॉस, मुझे तो इस सफ़र में अब उब सी होने लगी है। ना जाने कब पहुंचेंगे हम टाटोला कबीले में। उन्हें टाटोला कबीले की तलाश थी। हाँ बॉस, इतने दिनों से खतरे से जूझते जूझते तो मैं भी उकता गया हूँ। मेरे विचार से हमें लौट जाना चाहिए। रघु ठीक ही कह रहा है बॉस, हमें लौट चलना चाहिए, वरना एक दिन भटकते भटकते हम सब इन्हीं बेड़ों में दम तोड़ देंगे। धैर्य रखो बंधुओं, नक्शे के मुताबिक टाटोला कबीला पास के जंगलों में ही कहीं है। सवाल सिर्फ वहां तक पहुंचने का है। उसके बाद हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगी। काश हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें टाटोला कबीले तक पहुंचा दे। ओह, तो ये टाटोला कबीले की तलाश में यहाँ आए हैं। शकल सूरत से सभी बदमाश अवश्य ही गहरे चक्कर में है। अब तो यह चक्कर मालूम करना ही पड़ेगा। काला प्रेत उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन बॉस, कहाँ मिलेगा हमें ऐसा आदमी? कौन पहुंचाएगा हमें उस कबीले तक? मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें टाटोला कबीले तक। विचित्र पोशाक पहने और दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए एक व्यक्ति को सामने पाकर वे पांचों चौंक कर उठ खड़े हुए। कौन हो तुम? यही प्रश्न मैं तुमसे जो करूं तो? मेरा नाम राका है। हम शिकारी हैं, हाथी दांत एकत्रित करते यहाँ आए हैं। लेकिन तुम कौन हो? काफ़ी मक्कार है, आसानी से असलियत नहीं बताएंगे, जबकि ये टाटोला कबीले ही विशेषकर जाना चाहते हैं। बताया नहीं तुम कौन हो? याद रखना, कोई लुटेरे हुए तो जिंदा नहीं बचोगे। बॉस, मुझे तो यह कोई चोर उचक्का लगता है। शरीफों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन। मैं हूँ काला प्रेत। काला प्रेत? काला प्रेत? मैं हूँ काला प्रेत और यह गुफा मेरा निवास स्थान है। और
इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरा जाना पहचाना है, मारे गए। हे भगवान, अब तू ही बचा इस मुसीबत से। ओह, तो यही है काला प्रेत। नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। आदमी काम का साबित हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरत से ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। युक्ति से काम लेना होगा, जो ज़बरदस्ती से काम बिगड़ सकता है। खामोश क्यों हो गए मिस्टर राका? तुम टाटूला कबीले जाना चाहते हो ना? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम हमें वहाँ पहुँचा सकते हो? हम उस कबीले की खोज करते करते थक चुके हैं। यदि इस गुफा में हमें एकाएक ही पता नहीं चलता तो ना जाने हम कहाँ कहाँ भटक रहे होते। अवश्य, यदि मुझे इस बात का विश्वास दिला सको कि तुम लोग वहाँ किस गलत नीयत से नहीं जा रहे हो, हम तुम्हारे मित्र ही साबित होंगे। काला प्रेत, वास्तव में हम वहाँ हाथी दांत प्राप्त करने के लिए ही जा रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है कि उस कबीले के पास हाथियों का कब्रिस्तान है। हमारी मदद कीजिए काले प्रेत, हम आपके आभारी होंगे। विश्वास कीजिए, हम हाथी दांत के व्यापारी हैं। साफ साफ झूठ। अवश्य ही कोई गहरा चक्कर है। असलियत जानने के लिए मुझे इनके साथ जाना ही होगा। क्या सोचने लगे मित्र? क्या हमारी मदद करना तुम्हें स्वीकार नहीं? ठीक है, आज आप लोग यहाँ आराम कीजिए, कल मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। काला प्रेत जिंदाबाद। दोस्तों का दोस्त जिंदाबाद। अगले दिन भोर होते ही काला प्रेत उन लोगों के साथ टाटोला कबीले की ओर रवाना हो गया। चलो मेरे पीछे। तो यही बाज इसी शैतान का था। उधर मावली शेर अपने मित्र चिंपी के साथ घने जंगलों में से गुजरता हुआ तेजी से टाटोला कबीले की ओर बढ़ रहा था। शायद निकट कोई कबीला है जहाँ जश्न मनाया जा रहा है। निकट ही कोई कबीला है दोस्तों, जहाँ कोई जश्न हो रहा है। बड़े जोरों की भूख लगी है, चलो चलते हैं, शायद पेट भर जाए। शेरा और चिंपी जब पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए उस कबीले के निकट पहुंचे। ओह, नरबच्छी कबीला कुछ सभ्य लोगों को भुनाने की तैयारी में है। आग लगाओ और उन्हें अच्छी तरह भूनो। जो आज्ञा। तुरंत उन लोगों की चिता ने आग लगा दी गई। हाय, अब क्या होगा? ओह, दरिंदों ने तो उन्हें भूनने की तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। पलक झपकते ही शेरा गले से भयानक आवाज निकालता नरभक्षियों पर टूट पड़ा। शेरा के साथ साथ ही उसका दोस्त ऐब बंदर भी उन कबीलों वालों पर टूट पड़ा। हे ईश्वर, इनकी मदद करना। शाबाश, मार दो उन्हें। हे भगवान, हमें किसी तरह मुक्ति दिला दो। कितना बहादुर है। चिंपी, इन कैदियों को आज़ाद कराओ जल्दी। मार दो इन जानवरों को भी, बचकर न जाने पाए। तभी शेरा ने हाथों में थमे जंगली को सरदार पर दे मारा और शेरा के बंदर ने उन शहरवासियों के बंधन खोलने शुरू कर दिए। शाबाश शाबाश, जल्दी खोलो। जल्दी। चिंपी ने चारों कैदियों को आज़ाद कर दिया। अपने अपने हथियार संभालो जल्दी, वे रहे हमारे हथियार। अब भून डालो इन गंदे नरभक्षियों को। और हथियार हाथ में आते ही गोलियों के धमाकों के साथ ही जंगलियों में भय की लहर दौड़ गई। उधर शेरा कुल्हाड़ा हाथ में लिए सरदार से भिड़ रहा था। मौका देखकर शेरा ने यकायक अपने कुल्हाड़ी पूरी शक्ति से घुमाया। खच्चाक। अपने सरदार की मौत के घाट उतरते देख जंगलियों में एकदम भगदड़ मच गई।
कुछ ही देर बाद पूरा कबीला वीरान दिखाई देने लगा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे मित्र। तुम कौन हो? मैं मुसीबत के मारों का दोस्त शेरा। और तुम? मेरा नाम दारा है। मैं और मेरे साथी हाथी दांत के व्यापारी हैं। हम भटक कर इन नरबच्चियों के जाल में फंस गए। मेरे विचार से अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। किसी सुरक्षित स्थान पर बातें होंगी। फिर वे तेजी से एक तरफ की ओर बढ़ चले। इधर काला प्रेत पांचों के साथ आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी, ठहरो, निकट ही कहीं शेर है। इससे पहले कि वे लोग शेर की पोजीशन का अंदाजा लगा पाते, शेर ने हमला कर दिया। बचाओ, गोली चलाओ। नहीं, गोली मत चलाना वरना तुम्हारा साथी मारा जाएगा। और कोई चारा ना देख काला प्रेत ने शेर पर छलांग लगा दी और काला प्रेत ने शेर को खत्म कर दिया। सांझ होने वाली है, अतः अब हमें रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। यह आदमी है या शैतान? कुछ देर बाद वे सभी पुनः आगे बढ़ने के लिए बढ़े। सांझ का धुंधलापन फैलने लगा था। उधर वह कोई गुफा प्रतीत होती है। हाँ, यदि रहने लायक जगह हुई तो रात आराम से कट सकती है। वे सभी गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ घनघोर अंधकार है। कुछ दिखाई नहीं देता। शायद रोशनी का प्रबंध हो जाए। शेरा ने चमड़े के थैले से हीरों का हार निकाला। अद्भुत, अनमोल, बेमिसाल। यह तो कंगालू देवता का हार मालूम होता है। काम बन गया। यह सूखी लकड़ियां पहले से ही पड़ी हैं। अलाप जला लो। हाँ, रोशनी के लिए यह अच्छा रहेगा। अलाप जलाने के पश्चात, मित्र, यह तो कीमती हीरों का हार मालूम पड़ता है। हाँ, लेकिन यह साधारण हार नहीं। टाटोला कबीले के कंगालू देवता का हार है। इस पर बुरी नीयत मत रखना। बहुतों की जान ले चुका है यह हार। तो मेरा अनुमान ठीक निकला। यह वही हार है। थोड़ी छोड़ो मित्र, कुछ खाने पीने की बात करो। बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख? ठीक है, याद दिलाया। भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग कुछ देर आराम करो और कुछ न कुछ भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। चलो चिंपी। ठीक है, जरा जल्दी लौटना। शेरा के जाने के पश्चात, बॉस, यह तो वही हार है जिसके कारण टाटोला कबीले में हमारी जान जाते जाते बची। हाँ, यदि हार एक बार हमारे हाथ लग गया तो हमारे वर्षों के सपने पूरे हो सकते हैं, जिनके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाले ना जाने कब से भटक रहे हैं। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं बॉस। इस हार से हमारे सपनों का क्या संबंध है? संबंध और मतलब बाद में बताऊंगा। पहले उस हार को प्राप्त करने की सोचो। मेरे पास हार प्राप्त करने की एक योजना है। योजना समझाने के बाद तुम लोग अच्छी तरह समझ गए ना कि क्या करना है? यस बॉस। निश्चिंत रहे, हमारा वार खाली नहीं जाएगा। और फिर वे व्याकुलतावश शेरा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। क्या दारा और उसके साथी शेरा से वह हार प्राप्त करने में सफल हुए? राका और उसके साथी वास्तव में टाटोला कबीले क्यों जाना चाहते थे? कंगालू देवता के हार में क्या रहस्य छिपा था? यह सब जानने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप इसका अगला भाग, कंगालू देवता का खजाना, देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों,
ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसका नाम है कंगालू देवता का खजाना।